से हमारे गले के अंदर एक ऐसी सर्जरी करनी थी जिसने हमें बोलने की ताकत तो दी, लेकिन साथ ही हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। आखिर क्या था वह कुदरत का जुआ जिसने हमें जानवर से इंसान बना दिया? समय पीछे जाता है लगभग 3 लाख साल पहले। अफ्रीका से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के ठंडे जंगलों में एक अलग संघर्ष शुरू हो चुका है। यहाँ एक कबीला रहता है, टकला समूह। करीब 30 से 40 सदस्यों का यह कबीला शिकार और आग के सहारे जिंदा था। ये होमो हाइडेलबर्गेंसिस थे, न पूरी तरह बंदर न पूरी तरह हम। इनका शरीर लोहे जैसा मजबूत था। उस रात टकला समूह एक बड़े शिकार के बाद आग के चारों तरफ बैठा था। मांस भुनने की खुशबू हवा में थी। सब खुश थे, पेट भरने वाला था। लेकिन तभी खुशी मातम में बदल गई। समूह का सबसे ताकतवर शिकारी लपेटू लाल मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकलता है। अचानक वह अपनी गर्दन पकड़ लेता है। उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं। वह हवा के लिए तड़प रहा है। टकला समूह के लोग उसे हिलाते हैं, उसकी पीठ ठोकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। चंद पलों में लपेटू लाल का शरीर ठंडा पड़ जाता है। लपेटू लाल की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े शारीरिक बदलाव का सबूत थी। लपेटू लाल के गले के अंदर कुछ ऐसा बदल चुका था जो बाकी जानवरों में नहीं था। उसका कंठ, वॉइस बॉक्स गले में नीचे खिसक चुका था। कुदरत ने ऐसा इसलिए किया था ताकि गले में एक खाली जगह बने जहां आवाज गूंज सके। लेकिन इस बदलाव ने एक भयानक कीमत वसूल ली थी। अब सांस की नली और खाने की नली एक ही रास्ते से गुजरती थी। शेर या कुत्ता खाते समय सांस ले सकते हैं, लेकिन काबा नहीं। प्रकृति ने इंसान को आवाज देने के लिए उसकी सुरक्षा छीन ली थी। लपेटू लाल की मौत हमारी बोलने की शक्ति के लिए चुकाई गई कीमत थी। लपेटू लाल चला गया, लेकिन टकला समूह बच गया। और उसी समूह में एक अनुभवी शिकारी था। लुगंड के पास अब वही नया गला था। अगली सुबह जब लुगंडा शिकार पर निकला तो उसने महसूस किया कि वह बदल चुका है। पहले वह सिर्फ चिल्लाता था, लेकिन अब उसकी जीभ उसके मुंह के अंदर नाच सकती थी। उसके गले में मौजूद एक छोटी सी हड्डी, हायोइड बोन, उसे अलग अलग आवाजें निकालने की ताकत दे रही थी। वह अपने साथियों को अपने प्रिमिटिव लैंग्वेज में साफ आदेश दे पा रहा था। रुको, मारो, यहाँ आओ। यह एक चमत्कार था। जानवरों की तरह हुंकार भरने के बजाय अब वे छोटे शब्द बोल रहे थे। इस नई शक्ति ने जोरा समूह को जंगल का राजा बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लुगंडा के पास गला, हार्डवेयर तो आ गया था, लेकिन दिमाग, सॉफ्टवेयर अब भी पुराना था। उस शाम आरुक ने नदी के पार देखा। आसमान काला हो रहा था। एक बड़ा तूफान आने वाला था। वह अपने समूह को चेतावनी देना चाहता था। कल बहुत बारिश होगी, हमें गुफा छोड़कर ऊंचे पहाड़ पर जाना चाहिए। वह मुड़ा, उसने मुंह खोला, लेकिन